कि आप साइकोलॉजी की बात करते थे तो समावेशी शिक्षा की यानी 3 या 4 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने। समावेशी शिक्षा हाँ 4 और ये आपका अटैचमेंट थ्योरी से 2 क्वेश्चन थे। अटैचमेंट थ्योरी से 2 क्वेश्चन थे और ये ऐसे एक ही फुल फॉर्म सर्व शिक्षा अभियान की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी थी और बहुत सारे क्वेश्चन थे जैसे कि इन्होंने पॉलिटी से भी रिलेटेड पूछे थे, जैसा कि आपने ये 45 अमेंडमेंट था वो भी पूछे थे इन्होंने। तो यानी 25 मिनट एटलीस्ट अगर वो रीजनिंग को देते हैं क्योंकि रीजनिंग टाइम टेकिंग है और 15-20 मिनट अगर मैथ को देते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान को किस चीज से कौन सी लाइन से डिवाइड करता है? इंडिया पाकिस्तान को किस लाइन से डिवाइड किया सर? भैया पेपर तो बहुत इजी था, इतना नहीं है। अगर बच्चों ने करा है तो यानी स्टडी करी है तो वो कर सकते हैं क्लियर। मैम हम लोग बात करें जैसे 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 घंटे का समय आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट है या समय कम पड़ रहा है? नहीं समय तो सफिशिएंट है, मेरे खुद 8 मिनट बचे हैं इस वाले एग्जाम में। आपके 8 मिनट बचे हुए जी, थे? जी, जी। आपकी स्पीड अच्छी होगी मैम। हाँ क्योंकि फर्स्ट पेपर में मैंने 75 मिनट दिए थे, उसके बावजूद भी मेरे 8 मिनट बचे थे। मैम थोड़ा सा अगर किसी स्टूडेंट को टाइम का पंचुअल होना है इस पेपर के अकॉर्डिंग, स्पीड अच्छी करनी है तो कौन सी रणनीति अप्लाई करनी होगी, आप थोड़ा सा बता पाएँ? यानी अगर वो यानी 25 मिनट एटलीस्ट अगर वो रीजनिंग को देते हैं क्योंकि रीजनिंग टाइम टेकिंग है और 15-20 मिनट अगर मैथ को देते हैं तो हो जाता है। यानी कि एक तरह से मैथ और रीजनिंग में आप टाइम को थोड़ा सा अपने को अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं। मैथ और रीजनिंग में ही ज़्यादा टाइम लगता है, हिंदी में इतना टाइम नहीं लग रहा है, इंग्लिश में इतना टाइम नहीं लग रहा है। बहुत इजी आ रहे हैं, पैसेज बहुत इजी था जो अगर पढ़ोगे भी नहीं यानी बस क्वेश्चन देख के आप फाइंड लाइन कर सकते हो। मैम अगर हम लोग बात करें जैसे साइकोलॉजी वाले सेक्शन में क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, सीडीपी से रिलेटेड हो जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़ा लेवल आप जैसा कि आप साइकोलॉजी की बात करते थे तो समावेशी शिक्षा की यानी 3 या 4 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने। समावेशी शिक्षा हाँ 4 और ये आपका अटैचमेंट थ्योरी से 2 क्वेश्चन थे। अटैचमेंट थ्योरी से 2 क्वेश्चन थे और ये ऐसे एक ही फुल फॉर्म सर्व शिक्षा अभियान की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी थी और बहुत सारे क्वेश्चन थे जैसे कि इन्होंने पॉलिटी से भी रिलेटेड पूछे थे, जैसा कि आपने ये 45 अमेंडमेंट था वो भी पूछे थे इन्होंने। काफ़ी अच्छा पेपर था, अगर बच्चा पढ़ के आया है तो क्वालिफाई कर सकता है। मैम हम लोग बात करें जैसे हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज हो जाती है नई पुरानी, वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? नहीं एजुकेशन पॉलिसी से तो कोई क्वेश्चन नहीं था इस बार। अच्छा मैम हम लोग जैसे बात करें सर आपका पेपर हुआ है क्या? अच्छा मैम हम लोग बात करें जैसे बहुत सारे हमारे जैसे साइंस वाला पोर्शन है, क्या साइंस पूछी जा रही है नहीं पूछी जा रही? नहीं साइंस पूछी गई थी जी। 2 क्वेश्चन साइंस के भी थे, उसमें ये पूछा गया था जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है उसमें, ये आनुवांशिकता पूछा गया था, ये सब हेरिडिटी ये सब। जैसे हम लोग साइकोलॉजी वाले सेक्शन में जाते हैं तो बच्चों के खेल कूद भी उठा लेता है कभी कभी टॉपिक कि बच्चों को जैसे कैसे आप खिलाओगे, कौन कौन से खेल खिलाओगे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? इस बार खेल से नहीं था, एक ये था कि अगर बच्चे को यानी अच्छा खाना नहीं देंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, थकान से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे। बच्चों से एक तरह से विकास बोल सकते हैं। हाँ। मैम ओवरऑल देखा जाए आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल आप क्या आंकती हैं? पेपर तो काफ़ी अच्छा था, इजी था, नहीं इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। जैसा जो अभी 42 वाला हुआ है ना कुछ दिनों पहले, उससे बहुत इजी था क्योंकि उस वाले पेपर में क्या पूछा गया था, उसमें जीके से रिलेटेड हो गया, 12th की जो भी हिस्ट्री थी, नाजीवाद फासीवाद, उससे रिलेटेड था, लेकिन ये बहुत इजी था। यही है मेरा तो मैसेज यही है जो भी अगर आ रहा है एग्ज़ाम देने कि अपना टाइम टेकिंग वो फर्स्ट पेपर में ले सकते हैं, सेकंड के लिए अगर 45 मिनट भी छोड़ दिए तो वो इनफ है। मैम अगर हम लोग बात करें पेडागोजी वाले सेक्शन के, वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? देखो पेडागोजी बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव लर्निंग का उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि अगर कोऑपरेटिव लर्निंग आप कर रहे हो तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और इसमें 4 या 5 क्वेश्चन करिकुलम से रिलेटेड थे। अच्छा उससे भी हाँ करिकुलम से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मैं जैसे एक मैम का इंटरव्यू ले रहा था तो वो बोल रही थी कि जो ऑप्शन थे ना वो सिंपल नहीं है, उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव बनाया जा रहा है। कॉम्प्लिकेटिव बनाया जा रहा है, मेरे साथ भी यही हुआ कि कईयों की मुझे हिंदी समझ नहीं आ रही थी तो मैंने उसकी लैंग्वेज चेंज करी है और इंग्लिश में जब देखा है तो समझ आया है। और नहीं वाले ज़्यादा थे, जैसे पूछ लिया कि इसमें से नहीं वाले ज़्यादा थे कि वो 4 ऑप्शन यानी 3 सही हैं 1 गलत है तो वही फाइंड करना था, उस पर ज़्यादा ध्यान दें सब। यानी कि अगर किसी को एक्यूरेट आंसर नहीं पता तो तुक्का से निकाल नहीं पाएगा? नहीं तुक्के से नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का तो बाकी सारे ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बनती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी बहुत यानी ऐसे वो
ऑप्शन ही ऐसे घुमा फिरा के दे रखे थे कि बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाए। मैम जैसे मैं बात करूं किसी बच्चे को 170 के आसपास भी अटेम्प्ट करने हैं तो फर्स्ट सेक्शन जैसे रीजनिंग खुलता है 165 किए थे मैंने अच्छा, कोई नहीं एक एवरेज बता रहे हैं मैम हम। तो जैसे किसी बच्चे को पहला सेक्शन रीजनिंग खुलेगा फिर उसके बाद में सेक्शन खुलते जाएंगे तो किस सेक्शन को लगभग कितना टाइम दें कि सारे सेक्शन वो बच्चे पहुंच पाए हुआ। देखो मैंने जो दिया था 25 मिनट रीजनिंग को दिए जी, थे मैम। जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े जी। हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि 4 पैर उसके हैं, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जी। तो मैंने वो छोड़ दिए क्योंकि उसमें मुझे 3 मिनट लगे, आंसर फाइंड नहीं हुआ जी। तो मैंने उसे स्किप कर दिया। जी। और मैथ में अगर 20 मिनट दे रहा है बच्चा तो कर सकता है। जी। और जो आपकी हिंदी होगी, हिंदी में 7 या 8 मिनट में बच्चा क्वालिफाई यानी क्लियर कर सकता है। मैम थोड़ा हिंदी के कोई टॉपिक आप बता पाएं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी में 3-4 मुहावरे थे 3-4 और मुहावरे। आपका अल्प विराम पूर्ण विराम था पूर्ण विराम। और ये जो वो थे क्या वाक्य के प्रकार, संयुक्त वाक्य वाक्य के किसे प्रकार कहते हो हैं, गया। वाक्य के प्रकार, जी। ठीक है। और आपका 1-2 क्वेश्चन अब याद नहीं है। अब मैम थोड़ा सा बात करें, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हम पहले साइकोलॉजी को अटेम्प्ट करें बाद में क्या ऐसा कुछ हो सकता है पेपर में? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, उसके पीछे अगर का रीजन? ये ऑनलाइन एग्जाम में अच्छा ऑनलाइन एग्जाम है तो हाँ। जो सेक्शन पहले खुलेगा वही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि एग्जाम के अकॉर्डिंग करना होगा। हाँ जी। मैम बहुत सारे बच्चे हैं जो आने वाले समय में पेपर देंगे, उनके लिए 2 शब्द बोलिएगा। भाई मेरी तो यही है कि अच्छे से तैयारी करें, जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उन्हें भी पढ़ के जाएं और अपने जो भी जहाँ से आप ले रहे हो वहाँ से अच्छे से तैयारी करें और बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। और मैम थोड़ा सा एक पर्सनली क्वेश्चन रहेगा, आपने कैप लगाया हुआ है, क्या ये कैप अंदर ले जाने? नहीं नहीं, ये कैप अभी लगाया है, मेरी स्कूटी वहाँ खड़ी है। अच्छा अंदर नहीं ले जाने? नहीं अलाउ, मुझे पता था शायद मे बी दे विल नॉट अलाउ, तो मैंने पहले ही स्कूटी में रख दिया था। जैसे आपके हाथ में मेरे को कड़ा दिख रहा है वो नहीं कुछ भी अलाउ नहीं था, ये तो अभी डाला है। अच्छा वो भी अलाउ नहीं है? कुछ नहीं अलाउ, बस ये धागा अलाउ था। हाँ धागा। थैंक यू सो मच मैम। और आप लोग देख सकते हैं